कार सेवकों को दौड़ा दौड़ा कर गोलियां कैसे मारी गई थीं। अयोध्या कांड में 30 अक्टूबर की सुबह अयोध्या आंशिका और अनिश्चितता से घिरी हुई थी। हालात किसी के काबू में नहीं थे। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने घोषणा कर रखी थी कि यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर भी कार सेवक धमके। दरअसल राज्य पुलिस का कार सेवकों से व्यवहार दोस्ताना था। तब का एक किस्सा बड़ा मशहूर है। उत्तर प्रदेश के सोहाबल के पास राजमार्ग बंद था। वहां तैनात दरोगा से कार सेवकों ने मिन्नतें की, लेकिन दरोगा जी टस से मस नहीं हुए। बोले, सरकार का आदेश है, इस सड़क पर से कोई परिंदा नहीं जा सकता। मैं इस बात का कड़ाई से पालन करूंगा, लेकिन सड़क से उतरकर कोई खेत के रास्ते जाए तो मैं उन्हें क्यों रोकूंगा भला। बस कार सेवक खेतों के रास्ते आगे बढ़ गए। इस दिन के चश्मदीद पत्रकार और लेखक हेमंत शर्मा ने लिखा कि 30 अक्टूबर को रात 2:30-3 बजे से कार सेवकों का सरयू किनारे पूर्णिमा स्नान शुरू हो गया था। सुबह 9 बजे कार सेवक और साधु स्नान कर छोटे छोटे समूहों में विवादित परिसर और बड़े सुरक्षा बलों ने परिसर से 1 किलोमीटर दूर तक का क्षेत्र सील कर रखा था। गलियों के मुहाने और हनुमानगढ़ी के पास पुलिस चौकियां बनाई गई थीं। कार सेवकों ने इन चौकियों के आसपास डेरा जमाया। सुरक्षा जवान खदेड़ने आते तो कार सेवक वहीं सड़क पर बैठ जाते। भीड़ जमती देख आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन कार सेवक डटे रहे। तभी अर्धसैनिक बलों ने अचानक गोलियां दागी। गली कूचों में दौड़ा दौड़ा कर कार सेवकों को गोलियों का निशाना बनाया गया। प्रशासन की यह कार्रवाई इतनी बर्बर और निर्मम थी कि घायलों को उठाने की भी किसी को इजाज़त नहीं दी गई। वे वहीं सड़क पर पड़े तड़पते रहे। इससे पहले पिछले 9 दिनों से सरकार अशोक सिंघल को गिरफ्तार करने के लिए कोना कोना छान रही थी, लेकिन सिंघल 29 अक्टूबर को ही अध्यक्षता से अयोध्या पहुंच गए थे। संघ प्रमुख रंजू भैया, विहिप अध्यक्ष विष्णु हरी डालमिया महंत अवैधनाथ को रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अटल जी लखनऊ एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिए गए। 30 अक्टूबर को श्री चंद्र दीक्षित सिंघल के साथ ही अयोध्या में प्रकट हुए। ये 30-40 कार सेवकों के घेरे में रहते थे। जब कुछ कार सेवक परिसर में घुस गए तो दीक्षित ने प्रशासन से उन्हें वापस भेजने के लिए अपील करने की अनुमति मांगी। दीक्षित और सिंघल को चबूतरे से अपील की इजाज़त मिली। उनके भीतर जाते वक्त कई कार सेवक परिसर में घुस गए। अचानक कार सेवकों की संख्या हजारों में हो गई। ये तोड़ फोड़ मचाते हुए गुम्बदों पर चढ़ गए। पहले 3 गुम्बदों में छेद किए, फिर उन पर झंडे लगा दिए, फिर फुर्ती से नीचे उतर आए। इनका नेतृत्व दीक्षित के अलावा महंत नृत्य गोपाल दास, संत वामदेव, महंत परमहंस रामचंद्र दास कर रहे थे। भीड़ के आगे प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा था। हालांकि थोड़ी ही देर में सब तितिर बितिर हो गए। सिंघल के घायल होने की खबर फैलने से दोपहर करीब 2 बजे कार सेवक फिर बेकाबू हुए। उन्होंने एक तरफ की दीवार गिरा दी। 2 युवक गुंबद पर चढ़ गए, ध्वज को ठीक से लगा रहे थे। तभी सीआरपीएफ ने गोली चलाई। दोनों नीचे आ गिरे। इसके बाद कार सेवक पीछे की नींव खोदने लगे। फिर गोलियां चलीं। 11-12 कार सेवक यहाँ भी मारे गए। इसके बाद भारी हिंसा हुई, लेकिन बड़ा स्थान मंदिर के साथ अर्धसैनिक बलों ने गोली चलाने का प्रशासन का आदेश मानने से इनकार कर दिया। कार सेवक सुरक्षा जवानों के पांव छूते, जवान पीछे हटते और कार सेवक आगे बढ़ते। भारी उकसावे के क्षणों में पीएससी प्रादेशिक सशस्त्र बल के 2 वर्दीधारी जवानों ने भी कार सेवा शुरू कर दी थी। प्रशासन के कान खड़े हुए। उसने पीएससी के जवानों को परिसर के भीतर से हटा लिया।